Hello बच्चों, so I am Om Kumar. I will be taking your chemistry class for this year 2026-27. हमारे साथ और भी टीचर्स जुड़ेंगे जो बाकी सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है केमिस्ट्री का वो है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशंस। इस बार सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस हैं। बेसिकली साइंस के सिलेबस में हमें एकदम न्यू फॉर्मेट दिखा है, एक नया चैप्टर जो कि है अपना एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। उससे पहले मैटर्स था हमारे साथ, बट मैटर्स अभी निकाल दिया गया है। बट मैटर्स के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स इसमें अप्लाई होंगे। तो इनिशियली वी विल आल्सो स्टडी सम पार्ट्स ऑफ मैटर्स। देन इस चैप्टर का मेन जो कंपोनेंट्स है उससे उनसे स्टार्ट करेंगे। होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, फिर सॉल्यूशंस, सस्पेंशन कॉलोइड्स, उनके प्रॉपर्टीज, और उसके बाद जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारे सिलेबस में तीन तरह के, मास बाय मास, फिर वॉल्यूम मास एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का, वो तीन तरह के सेपरेशन टेक्निक्स, और बाकी सेपरेशन टेक्निक्स फिजिकल, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन और कोगुलेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। उससे पहले जो बच्चे ऑफलाइन बैचेस में पढ़ना चाहते हैं वो बोर्ड पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। द इंग्लिश एकेडमी बाय प्रणव सर, अ टोटल सॉल्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। हमारी खासियत है कि हम सारे सब्जेक्ट्स कवर करते हैं, लिमिटेड सीट होती है और बैचेस स्मॉल होते हैं। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑफलाइन अगर आप अगरतला से हैं या फिर त्रिपुरा से हैं, आप हमें ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। Let's move on to the chapter and let's start. Exploring mixture and their separations. Exploring mixtures. हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि मिक्सचर क्या है। मैंने जैसा बोला था कि मिक्सचर को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा मैटर क्या चीज है। व्हाट इज मैटर? मैटर आपके सराउंडिंग्स में जो कुछ भी है, जो आप देख पा रहे हो, जिसके पास मास है, वेट है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो मैटर है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। नाउ ये जो रूम है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो इसमें क्या है? एयर है ऑब्वियसली। एयर में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, बहुत सारे डिफरेंट गैसेस हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं। तो वो सब हमें दिखाई नहीं रहे, बट एक्चुअली ये लोग स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो एनीथिंग दैट इज मैटर, एनीथिंग मैटर इज समथिंग व्हिच इज मास एंड दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। नाउ टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर के कितने टाइप्स होते हैं? प्योर सब्सटेंस जो प्योर होते हैं, मिक्सचर जो कि एक नहीं दो सब्सटेंस या फिर दो पार्टिकल्स को कंबाइन करके बनता है, उसको बोलते हैं हम मिक्सचर। जैसा कि अपना चैप्टर का नेम है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर, हम यहाँ पर मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस दोनों के बारे में पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंस कौन कौन सी चीज होती है? जिसमें वन काइंड ऑफ पार्टिकल होता है, एक काइंड ऑफ पार्टिकल होता है जिसका कंपोजिशन फिक्स्ड है, जैसे कि गोल्ड, डिस्टिल्ड वाटर। देखो एक एक्सेप्शन, गोल्ड जो है वो अपना एक प्योर सब्सटेंस है, बट गोल्ड ज्वेलरीज गोल्ड ज्वेलरीज वो प्योर सब्सटेंस नहीं होती। तो अब क्वेश्चन आपको आएगा ही कि गोल्ड ज्वेल्स क्यों प्योर सब्सटेंस नहीं है? गोल्ड ज्वेल्स मिक्सचर है, बिकॉज हम जब गोल्ड
गोल्ड से कुछ ज्वेलरीज वगैरह बनाते हैं, तो वो गोल्ड इतना डेलिकेट होता है कि हम उन्हें शेप नहीं दे सकते। तो उसके लिए हम इसके साथ और मेटल्स ऐड करते हैं, अलग मेटल्स ऐड करते हैं, गोल्ड के साथ कुछ दूसरा मेटल ऐड करते हैं ताकि हम उसे प्रॉपर शेप दे सकें। अब जितना ज़्यादा मेटल होगा उतना ही कम प्योर गोल्ड होगा। जैसे कि हम बोलते हैं 24 कैरेट, 22 कैरेट। ना देखो, गोल्ड प्लस मेटल, तो मेटल, गोल्ड भी एक मेटल है, और मेटल जब हम सम करते हैं क्या आता है? एलॉय, जो कि आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, एलॉय। नाउ एलॉय का मतलब क्या है? दो तरह के मेटल्स का मिक्सचर। दो तरह के मेटल्स का मिक्सचर मतलब क्या है? उसमें टू और मोर सब्सटेंस दिया जाता है। जैसा कि गोल्ड के साथ हम ब्रास ऐड करते हैं या फिर कोबाल्ट ऐड करते हैं, फिर उसको गोल्ड ज्वेलरीज बनाते हैं। उसका कॉम्पोजिशन बहुत सारे होते हैं, वे हैव वेरिएबल compositions. Now for examples we have salt water. Salt water क्या होता है? सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर होता है, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर होता है सॉल्ट वाटर। तो एक सब्सटेंस, एक प्योर सब्सटेंस तो नहीं है। सॉल्ट अकेला एक प्योर सब्सटेंस है, वाटर अकेला एक प्योर सब्सटेंस है, बट दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो वो बन जाता है मिक्सचर। सेम गोस फॉर एयर। नाउ एयर जो हम हमारे सराउंडिंग में जो एयर है, आप देखोगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। ऑलरेडी इसमें इतने डिफरेंट कॉम्पोजिशंस हैं, तो एयर भी एक मिक्सचर हुआ। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि कहीं पे मानो आग लगी तो वहां पर ब्लैक स्मोक हो रहा है, उसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट्स ऐड है, तो वो क्या प्योर सब्सटेंस है और वो क्या इम्प्योर सब्सटेंस है? जहां भी हम एयर स्मोक की बात करेंगे वो एक प्योर सब्सटेंस नहीं होगा, वो हमेशा एक मिक्सचर होगा। इज दैट क्लियर? नाउ प्योर सब्सटेंस तो मैंने बोल ही दिया। एक मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वही होते हैं प्योर सब्सटेंस। जैसे गोल्ड, डिस्टिल्ड वाटर। क्यों डिस्टिल्ड वाटर? क्यों? व्हाई नॉट ओनली वाटर? वाटर में पोल्यूटेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। डिस्टिल्ड वाटर में क्या होता है? वो पोल्यूटेंट फ्री होता है, मिनरल फ्री होता है, आयरन फ्री होता है, इसलिए डिस्टिल्ड वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू टाइप्स ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर में दो तरह के मिक्सचर होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। नाउ आप देख सकते हैं कि एक ग्लास है जिसमें क्या हमने मिक्स किया है वो हमें समझ नहीं आएगा। क्या हम बोल सकते हैं कि इसमें सॉल्ट है, सॉल्ट प्लस वाटर है? क्या हम ये देखकर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये शुगर प्लस वाटर है, मतलब एक शुगर सॉल्यूशन है? बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते देखकर, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो something which is uniformly distributed throughout the whole solution, and we can't see the particles. We see the particles of salt? Can we see the particles of sugar? No. So since we can't see the particles of salt, sugar, or any type of particles that is used in a homogeneous mixture, क्योंकि homogeneous mixture में यूनिफॉर्म होता है पार्टिकल्स, तो हम देखकर समझ नहीं पाते। नाउ एक गंदा सा पानी, लग रहा है कि इसमें मड हो सकता है या फिर सैंड हो सकता है, देख के हमको पता चल रहा है कि नीचे भी डिपॉजिट हो रहा है कुछ, यहाँ पर ये जो वाटर है वो गंदा है, मतलब इसमें कुछ मिक्स्ड है जो कि हम विजिबली देख सकते हैं। तो कि क्या है? यूनिफॉर्म नहीं है ये पार्ट, यहाँ पर जैसा है इस जगह में ऐसा नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, जो पार्टिकल साइजेस है वो बड़े होते हैं तो नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट करते हैं, तो नीचे जाकर वो सेटल हो जाते हैं, मीडियम पोर्शन में सेटल होना स्टार्ट होते हैं, और ऊपर में क्या होता है, पार्टिकल साइज बिग होते हैं तो धीरे धीरे नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर वो होते हैं जो
हम देख सकते हैं, अपने नेकेड आइज से देख सकते हैं कि वो सॉल्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। वी कैन सी द डिफरेंट पार्ट्स, वी कैन सी द डिफरेंट पार्टिकल्स इन ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर। नाउ होमोजेनियस में क्या हमने पढ़ा कि होमोजेनियस मिक्सचर यूनिफॉर्म थ्रू आउट होता है, होल सॉल्यूशन विजिबली सेम दिखता है, वी कांट सी द पार्टिकल्स। और हेटेरोजेनियस में क्या होता है, वो सॉल्यूशन जो नॉन यूनिफॉर्म होता है, हम देखकर बता सकते हैं कि उसमें और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं। नाउ हम इसी को ही इन डेप्थ पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन में हम बाद में आते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर। नाउ जैसा मैंने बोला कि होमोजेनियस मिक्सचर वो होते हैं जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन, वी कांट सी द डिफरेंट पार्ट्स, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर्ड होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल एयर। देखो मिक्सचर, एयर एक मिक्सचर है। एयर में क्या हम देख सकते हैं कि मतलब ये जगह थोड़ा अलग दिख रहा है, ये जगह थोड़ा अलग दिख रहा है, नहीं होता ना, सेम दिख रहा है, तो वो यूनिफॉर्म दिख रहा है, वी कांट सी द पार्टिकल्स। तो एयर भी एक होमोजेनियस मिक्सचर है। नाउ सुगर सॉल्यूशन, सुगर सॉल्यूशन बोल सकते हैं। मान लो कि इसमें इसमें है शुगर, हमने इसमें शुगर के उसके ऐड किया है, शुगर डिसॉल्व हो जाता है। शुगर जब डिसॉल्व हो जाता है, तब वाटर के साथ जब शुगर डिसॉल्व हो जाता है, वाटर और शुगर जब डिसॉल्व होते हैं, तो हम पाते हैं शुगर सॉल्यूशन। और शुगर सॉल्यूशन क्या दिखने में कैसा होता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, उसका वो पूरा यूनिफॉर्म होता है, वी कांट सी द डिफरेंट पार्टिकल्स। तो अगर एयर एक होमोजेनियस मिक्सचर है, सब जगह का एयर होमोजेनियस होता है? आंसर इज नो, सब एयर होमोजेनियस नहीं होता। जैसे कि अगर मैं मान लो आग लगी है कहीं पर, तो वहां पर ब्लैक स्मोक हुआ है, तो वहां पर बहुत सारी पॉल्यूटेंट्स है। और ब्लैक स्मोक हमको अलग से दिख रहा है, एयर तो है बट एयर में भी वो ब्लैक ब्लैक जो स्मोक है वो हम अलग से देख पा रहे हैं। तो उस जगह में सिंस वी कैन सी द डिफरेंट पार्ट्स, तो होमोजेनियस में नहीं आता, वो बन जाता है हेटेरोजेनियस। नाउ सेम कम टू हेटेरोजेनियस मिक्सचर। नाउ यहां पर आप देख सकते हैं, ये है सैंड प्लस वाटर मान, ठीक है। सैंड को हमने ऐड किया वाटर के साथ। सिंस सैंड का पार्टिकल साइज बिग होता है, कितना बिग होता है, 1000 नैनोमीटर के बड़ा होता है, 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। किसका, हेटेरोजेनियस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो 1000 नैनोमीटर से बड़े होते हैं। होमोजेनियस में क्या होता है, वो सिर्फ 1 नैनोमीटर से भी ज्यादा छोटे होते हैं। सिंस यहाँ पर पार्टिकल साइज बड़े हैं, पार्टिकल साइज इज बिग, सिंस पार्टिकल साइज इज बिग, क्या होता है, सैंड जो वाटर के साइड ऐड हुआ है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। इनिशियली एक मडी वाटर लगेगा आपको, आप घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक ग्लास लीजिए, उस पर आप सैंड ऐड कीजिए, तो पहले आप देखेंगे कि मडी वाटर सा लग रहा है, फिर थोड़ी देर बाद सैंड जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो वी विल गेट कि ये जो सॉल्यूशन है, इस पे डिफरेंट पार्टिकल्स हमको दिख रहे हैं। जहां पर भी हमें डिफरेंट पार्टिकल्स दिखेंगे वो होंगे हेटेरोजेनियस, और जहां पर नहीं दिखेंगे वो होमोजेनियस। सिंस यहाँ पर दिख रहे हैं तो ये हो जाएगा हेटेरोजेनियस। नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन वेरीज अक्रॉस द मिक्सचर। पूरा मिक्सचर में अलग अलग पार्टिकल्स हमें देखेंगे, अलग अलग कॉम्पोजिशन हमको देखने को मिलेंगे। डिफरेंट पार्ट्स विल बी विजिबल, डिफरेंट पार्ट्स हमें दिख रहा है कि यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर सैंड है, नीचे सेटल डाउन हो गया है।
नाउ इसका एग्जांपल सैंड प्लस वाटर। नाउ सैंड प्लस वाटर, यहाँ पर हम और क्या चीज ऐड कर सकते हैं? हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं मड प्लस वाटर, मिट्टी ऐड कर सकते हैं, या फिर हम ऐड कर सकते हैं चॉक, चॉक पाउडर, चॉक प्लस वाटर। नीचे नीचे क्या सेटल डाउन हो जाएगा? चॉक नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ऑयल प्लस वाटर भी एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। अगर से एक ड्राइंग खराब है, खराब नहीं है, खराब हो रही है बोर्ड पे, से दिस इज ए ग्लास, ठीक है। नाउ इस पे हमने पहले पोर किया वाटर, हमने इस पे क्या पोर किया? वाटर। नाउ हम जब इसमें ऑयल ऐड करेंगे, हमने इसमें एक क्या किया? वाटर। उसके साथ हम ऐड करेंगे क्या? बाहर से हम देंगे ऑयल, ऑयल हम ऐड करेंगे। तो ऑयल क्या होगा? वाटर के साथ तो मिक्स नहीं होगा, क्योंकि ऑयल क्या होता है? लेस डेंस होता है, कम डेंस होता है। तो ऑयल वाटर के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। तो हमको डिफरेंट पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ऑयल अलग दिख रहा है, वाटर अलग दिख रहा है, कॉम्पोजिशन अलग है, ऊपर कम डेंस है, नीचे ज्यादा डेंस है। तो ऑयल प्लस वाटर भी एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। फिर चॉक प्लस वाटर, जैसा एक एग्जांपल दिया था हमने। नाउ हमारे पास यहाँ पर तीन तरह के, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ solutions. Now here comes salt solution, chalk solution and milk solution. Now देखो salt solution क्या होगा अपना? क्लियर है, सॉल्यूशन क्लियर है, आर पर हम इजीली देख सकते हैं, कोई अलग से पार्टिकल्स नहीं देख सकते, पूरा मिक्सचर क्या है? यूनिफॉर्म है। तो वो हो जाएगा होमोजेनियस, होमोजेनियस, राइट। होमोजेनियस मिक्सचर, क्लियर पार्टिकल्स डिसॉल्व कॉम्प्लेक्सली। जो भी हमने पार्टिकल्स ऐड किया, से सॉल्ट ऐड किया और से इसमें शुगर ऐड किया, ठीक है। जो भी हमने ऐड किया वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। हम अलग अलग से पार्टिकल्स को नहीं देख पा रहे हैं, पूरा सेम लग रहा है। और यहाँ पर देखो इसके साथ हमने ऐड किया है चॉक। अब जैसा कि चॉक का पार्टिकल साइज बड़ा होता है, ठीक है, चॉक का पार्टिकल साइज बड़ा होता है, तो वो क्या होता है? डिसॉल्व नहीं होता, नीचे सेटल होना स्टार्ट हो जाता है। नीचे क्या होता है? सेटल डाउन होता है नीचे, क्योंकि पार्टिकल साइज आर बिगर, particles are visible settles at bottom, right? Now come to milk plus water. Before that you need to know कि homogeneous जो मिक्सचर होता है उसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर, उसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। किसका? होमोजेनियस का। पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा इसलिए क्या होता है? वो इतने अच्छे से मिक्स होता है कि हमें दिखाई नहीं देता। नाउ हेटेरोजेनियस, एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, राइट। हेटेरोजेनियस, हेटेरोजेनियस है ये वाला। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है? पार्टिकल साइज बड़ा होता है। तो क्या होता है? 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। होमोजेनियस क्या होता है? 1 नैनोमीटर से छोटा, और हेटेरोजेनियस 1000 नैनोमीटर से बड़ा। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, बिटवीन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? राइट। 1 नैनोमीटर से अगर छोटा होगा तो हम होमोजेनियस बोल देंगे, 1000 नैनोमीटर से अगर बड़ा हुआ तो हम हेटेरोजेनियस बोल देंगे। इस बीच वाले जो कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में जो पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं?
उसको हम बोलते हैं कोलॉइड्स। कोलॉइड्स। नाउ ये जो मिल्क प्लस वाटर है वो एक्चुअली है एक कोलॉइड, क्योंकि मिल्क का जो पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है, बट 1000 नैनोमीटर से छोटा होता है। मतलब क्या, 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, नहीं 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है, और 1000 नैनोमीटर से छोटा होता है, बीच में होता है, राइट, बिटवीन होता है। तो उनको हम बोलेंगे मिल्क प्लस वाटर। वो क्या है, कोलॉइड। जो 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच में जो भी सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम बोलेंगे कोलॉइड्स। एक रिकैप, जो 1 नैनोमीटर से ज्यादा छोटा होता है उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस। जो 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है उसको हम बोलेंगे हेटेरोजेनियस। कोलॉइड्स कौन है, जो इन दोनों के बीच में आता है, 1 से बड़ा और 1000 से छोटा। नाउ होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, यूनिफॉर्म थ्रो आउट होता है, मेन पॉइंट यूनिफॉर्म थ्रो आउट होता है, और हम पार्टिकल साइज नेकेड आई से विजिबली नहीं देख सकते। हेटेरोजेनियस में क्या होता है, पार्टिकल साइज ज्यादा होता है, नॉन यूनिफॉर्म थ्रो आउट होता है, और पार्टिकल्स को हम इजीली देख सकते हैं। कोलॉइड्स में क्या होता है, हम पार्टिकल्स को देख सकते हैं, एनफ बिग है, बट वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते, इतने भी बड़े नहीं है कि नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। नाउ मिल्क प्लस वाटर में, अगर आप मिल्क प्लस वाटर को लेते हैं, आप घर में ट्राई करो मिल्क प्लस वाटर को एक साथ मिक्स करके, ना वो ऊपर पूरा सेम दिखेगा आपको, ऊपर थोड़ा लगेगा कि थोड़ा दूध पतला है, नीचे लगेगा ये भी नहीं लगेगा कि नीचे गाढ़ा है, ऐसा भी नहीं लगेगा। हमको लगेगा कि नीचे वाला जो सॉल्यूशन है, नीचे वाला सॉल्यूशन वो दिखने में नीचे सेटल डाउन नहीं होगा, जैसे हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन में होता है, चॉक के साथ होता है, वैसा नहीं होगा। अगर हम विथ टाइम हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन को रख दे, से सैंड प्लस वाटर आपने एक सॉल्यूशन लिया, उसको आपने रख दिया, थोड़ी देर बाद आकर देखोगे क्या ऊपर का पानी पूरा क्लियर है और नीचे जो सैंड पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो गए। तो ये था कॉलर्स। नाउ देखो होमोजेनियस कौन होते हैं, सॉल्यूशंस। हेटेरोजेनियस क्या होता है, सस्पेंशन और कॉलर्स। ठीक है। नाउ अब कॉलॉइड्स और सस्पेंशन जो होते हैं वो उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें पढ़ना है कि सॉल्यूशन क्या होता है। बिफोर दैट अगेन मैं आपको बोलता हूँ, हमारा ऑफलाइन बैचेस एडमिशन ओपन है। अगर आप अगरतला त्रिपुरा से हैं तो मर्चामनी पॉल नर्सिंग होम के पास दलेश्वर में हमारा इंस्टीट्यूशन है। आप इसमें कॉल करके आ सकते हैं। एडमिशन अभी ओपन है, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, ऑल सब्जेक्ट्स, लिमिटेड सीट है, तो आप जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। बैचेस का साइज बहुत स्मॉल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 स्टूडेंट्स होते हैं एक बैच में। ऑल सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाते हैं सिलेबस के अनुसार। बैचेस तो स्मॉल है और फीस एकदम मिनिमल है। ठीक है, आप का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि है लेजर बीम टेस्ट। ये देखिए लेजर बीम टेस्ट क्या होता है, ये हम लास्ट में करेंगे, सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में हम करेंगे। लेजर बीम टेस्ट से क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल साइज है वो कितना बड़ा है, वो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे खुद। नाउ आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, व्हाट इज सॉल्यूशन तक, फिर बाकी का नेक्स्ट पार्ट में आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमने पढ़ा है ए होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर ही होना चाहिए सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, से सॉल्ट प्लस सुगर प्लस वाटर, ये क्या है, सॉल्यूशन है, होमोजेनियस है। अगर हम इन तीनों को मिक्स करेंगे तो एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाएगा। टू और मोर, ध्यान दो, टू और मोर मतलब क्या, सॉल्ट सुगर वाटर, तीन हो गए। अगर हम सॉल्ट के साथ वाटर लेंगे तो ये भी एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बनेगा, जो कि होगा एक सॉल्यूशन। अगर हम
शुगर को ऐड करेंगे वाटर के साथ, फिर भी हमें मिलेगा एक होमोजेनियस सॉल्यूशन, जो होगा एक सॉल्यूशन, राइट ना। देखो व्हाट इज सॉल्यूशन? ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। नाउ सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? इजी भाषा में सॉल्यूट वो चीज होता है जो कम होता है क्वांटिटी में। क्वांटिटी में क्या होता है? कम होता है, लेस। क्वांटिटी में कम होता है। और सॉल्वेंट क्या होता है? क्वांटिटी में ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। नाउ ये एक ये कॉन्सेप्ट किसके लिए है? ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको। जैसा कि अगर हम लेते हैं एक सॉल्व सॉल्यूशन, राइट, सॉल्व सॉल्यूशन हमने लिया, तो सॉल्व सॉल्यूशन में से वी हैव टेकन 15 ग्राम ऑफ सॉल्ट और हमने लिया 75 ग्राम ऑफ वाटर। ज्यादा कौन है क्वांटिटी में? ऑब्वियसली वाटर ज्यादा है। जो ज्यादा होगा वो क्या होगा? वो होगा सॉल्वेंट। जो कम होगा मतलब यहाँ पर सॉल्ट, इन दिस केस सॉल्यूट होगा। सॉल्ट क्या होगा? सोल्यूट। और जो ज्यादा है इस केस में वाटर, वो क्या होगा? सॉल्वेंट, राइट। तो सॉल्ट और वाटर मिलकर सॉल्यूशन बना रहे हैं, होमोजेनियस सॉल्यूशन। नाउ उसमें डिजोल्व कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है? सॉल्वेंट करवा रहा है। वाटर में हम सॉल्ट मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्स कौन हो रहा है? सॉल्ट। सॉल्ट क्या है? सोल्यूट, राइट। तो सोल्यूट इज समथिंग दैट सोल्यूट इज, मैं ऊपर लिखता हूं, सोल्यूट इज समथिंग इन ए, किसमें? सॉल्यूशन में। इन ए सॉल्यूशन, इन ए सॉल्यूशन दैट गेट डिजॉल्व, जो डिजॉल्व होता है, दैट गेट डिजॉल्व, जो डिजॉल्व होता है वो होता है सोल्यूट। और जो डिजॉल्व करवाता है, दैट डज द डिजॉल्विंग, सेम थिंग। सॉल्वेंट कौन होता है? सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट इज समथिंग इन ए, किसमें? सॉल्यूशन में। इन ए सॉल्यूशन दैट डज द डिजॉल्विंग, डज द डिजॉल्विंग मतलब क्या? जो डिजॉल्व करवाता है वो होता है सॉल्वेंट। नाउ आज का क्लास ए तक था। हमारे जो नेक्स्ट क्लासेस होंगे वो आप हमारे YouTube चैनल में द इंग्लिश एकेडमी बाय प्रणव सर, आप YouTube में सर्च कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ये हमारा फर्स्ट क्लास है, तो होमवर्क फर्स्ट क्लास में मैं नहीं दे रहा हूँ। आपका टास्क यही होगा कि आप अपना कॉपी फुल्ली मेंटेन रखिए। जो मैंने लिखाया है वो प्रॉपर अपनी कॉपी में नोट कर लेना। सेकंड थिंग, आप YouTube पे द इंग्लिश एकेडमी बाय प्रणव सर करके जब हमारा YouTube चैनल ओपन करेंगे, तब वहां पर प्लेलिस्ट में आप जब जाएंगे तो मैं यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, केमिस्ट्री क्लास 9 लिख के। तो वहां पर क्या करूंगा, बाकी जितने भी पार्ट्स होंगे इस चैप्टर्स के और बाकी जितने भी चैप्टर्स होंगे वो आपको सीरियल वाइज यहाँ पर मिल जाएगा, पार्ट वाइज और चैप्टर वाइज। वैसे ही अगर आपको कि कोई और बाकी, जैसे कि बायोलॉजी स्टार्ट भी अभी स्टार्ट होने वाला है, तो उसका भी आपको सेम फॉर्मेट में आपको बस प्लेलिस्ट में जाना है। वहां पर आपको बायोलॉजी का पोर्शन भी मिल जाएगा क्लास 9 का। और हम धीरे धीरे बाकी सारे क्लासेस एंड बाकी सारे सब्जेक्ट्स ऐड करते जाएंगे। जैसा कि मैंने बोला था
हमारे आप अगर चाहें तो हमारे ऑफलाइन बेसिस में एनरोल कर सकते हैं, एडमिशन ओपन है। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।